नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, 2 साल बाद रांची में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होगा। न्यूजीलैंड और भारत के बीच T20 का दूसरा मुकाबला 19 नवंबर को JSC स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इस संबंध में शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे पहले 2019 में JSC स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेला गया था। अगली बड़ी खबर, रांची में सुधा के दूध महंगे हो गए। प्रति लीटर दूध की कीमत में औसतन 2 रुपये की वृद्धि की गई। नई दर 21 सितंबर से लागू होगी और यह निर्णय कम्फेड की प्रोग्रामिंग कमेटी की बैठक में लिया गया। 7 महीने में ही दोबारा दूध की दर में बढ़ोतरी की गई है और इसके पहले सुधा दूध की दरों में 7 फरवरी 2021 में वृद्धि की गई थी। और राहत की बात यह है कि सुधा की दही और टेट्रा पैक फ्लेवर्ड दूध की कीमत में वृद्धि नहीं की गई। अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज फिर भारी बारिश होने के आसार हैं। अगले 2 दिनों तक झारखंड के पश्चिमी जिलों में लगातार बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण डाल्टनगंज, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और इसका असर राज्य में देखने को मिल भी रहा। अगली बड़ी खबर, झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी ने झारखंड सरकार के सचिवालय नेपाल हाउस में ताला जड़ दिया। पूर्व नियोजित प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत राज्य भर से सैकड़ों की संख्या में पारा चिकित्सा कर्मी अपनी मांगों को लेकर यहां स्वास्थ्य विभाग के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और धीरे धीरे इनका प्रदर्शन उग्र होता गया और इन्होंने नेपाल के दोनों गेट पर ताला जड़ दिया। साथ ही झारखंड सरकार के 10 विभाग के लगभग 1500 कर्मचारी को भी बंधक बना लिया। अगली खबर, गुमला जिले से। गुमला जिले में नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने SP डॉक्टर एहतेशाम बकरीब के निर्देश पर भाकपा माओवादी को 1 लाख रुपए की इनामी नक्सली राकेश उरांव उर्फ मानकी उरांव को कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा जंगल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली राकेश के विरुद्ध जिले के कुरुमगढ़, चैनपुर व गुमला थाना क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। अगली खबर, रांची से। रांची में हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों के लिए आफत बन गई है और जब तेज बारिश होती है शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाता है। खुले नाले जानलेवा हो गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से सड़क पर कचरा व नाले का गंदा पानी भी बह रहा। पिछले 1 माह में 4 बार हुई मूसलाधार बारिश ने रांची को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाले अफसरों की पोल खोलकर रख दी है। अगली बड़ी खबर, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन हावड़ा हटिया के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रहा है और हावड़ा से ट्रेन 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक, हटिया से 29 सितंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी। वहीं रांची भागलपुर ट्रेन गोड्डा तक चलेगी। दोस्तों, अब झारखंड में रात के वक्त बिजली की खराबी आने पर लोगों को अगले दिन तक मरम्मत का इंतजार नहीं करना होगा। अब रात में ही खराबी को दूर कर लिया जाएगा। इसके लिए JBBNL शहर के अलग अलग इलाकों में मेंटेनेंस ऑफिस खोलने का प्रस्ताव तैयार कर रहा। शहर के हर 3 से 4 किलोमीटर के इलाके में मेंटेनेंस कार्यालय खोलने की योजना है। खराबी आने की स्थिति में मेंटेनेंस कार्यालय में बहाल कर्मी उसे तुरंत दूर करेंगे ताकि लोगों को बिजली में सहूलियत मिल सके। अगली बड़ी खबर, झारखंड में राजद के सम्मेलन में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि झारखंड में भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। झारखंड में भाजपा असल मुद्दों के बजाय धर्म की राजनीति कर रही है और यहाँ विधानसभा सत्र में सरकार के कामकाज पर बात हो सकती थी, लेकिन भाजपा के लोग हनुमान चालीसा के लिए कमरा मांग रहे थे और अब भाजपा वालों के यहाँ जाकर देखना चाहिए कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या नहीं। अगली बड़ी खबर, रांची के साहिबगंज की दिवंगत महिला थानेदार रूपा तिर्की की मौत की जांच को लेकर CBI की टीम जांच कर रही है और CBI की टीम इस मामले में रांची में कैंप कर जांच शुरू कर चुकी है। CBI ने इस मामले में एक राजनेता का वीडियो टेप भी हासिल कर लिया है। 27 मिनट के इस वीडियो टेप में राजनेता पैसे का प्रलोभन देते हुए दिखाई दे रहे। वीडियो की रिकॉपी CBI को सौंप दी गई। अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक झारखंड राज्य में स्कूल खुल गए और 6ठी से 8वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू कर दी गई। हालांकि अभी भी स्कूलों में 6ठी से पढ़ाई शुरू नहीं की गई है। सरकारी स्कूलों में अभी तैयारी चल रही है। कई जगहों पर 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर पोह की स्थिति बनी है।
अगली बड़ी खबर, अब झारखंड के शिक्षक अपने मनपसंद स्थान पर ले सकते हैं ट्रांसफर। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली ड्राफ्ट हुआ तैयार। राज्य के प्राथमिक से लेकर +2 शिक्षकों तक के स्थानांतरण को लेकर नियमावली में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। नियमावली में संशोधन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंप दी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव की सहमति के बाद संशोधित नियमावली तैयार की जाएगी। वैसे तो झारखंड में हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब आप रांची से हैदराबाद का सफर आराम से कर सकेंगे। एयर इंडिया की ओर से ये सेवा आज से शुरू हो गई है। एयर इंडिया का विमान सप्ताह में 2 बार रांची से हैदराबाद के लिए उड़ान भरेगा। सोमवार व बुधवार को रांची से हैदराबाद के लिए विमान उड़ान भरेगा। एयर इंडिया की रांची से हैदराबाद विमान सेवा शुरू हो चुकी है। अगली खबर, झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया है और ड्रिलिंग के माध्यम से हो रहे इस सर्वे के बाद भवनाथपुर के मुस्कैनी पहाड़ में पोटास की भंडार होने का पता चला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को दे दी है। अब खबर देश विदेश से। भारत अगले महीने से फिर दूसरे देशों को संक्रमण वैक्सीन के डोज की सप्लाई शुरू कर देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि वैक्सीन मैत्री के तहत अक्टूबर से फिर से सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। भारत कोवैक्स प्रोग्राम के तहत टीके सप्लाई कर वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय को पूरा करेगा। इससे दुनिया को कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ने में मदद मिलेगी। मंडाविया ने कहा कि अगले महीने यानी अक्टूबर में देश को वैक्सीन के 30 करोड़ डोज मिलेंगे। इसके साथ ही भारत के पास अगले 90 दिनों में 100 करोड़ टीकों का स्टॉक हो जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर-नवंबर में भारत कोवैक्स कंट्रीज को वैक्सीन मैत्री के तहत टीके सप्लाई करने की स्थिति में होगा। अगली खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मगही भोजपुरी बोली पर बयान को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने जनता दरबार के बाद कहा कि पता नहीं कुछ लोग इस तरह के बयान देकर कौन सी राजनीति करते हैं, जबकि बिहार झारखंड आपस में भाई है। नीतीश कुमार ने कहा कि जिन लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं है, बिहार तो एक ही था, फिर बिहार 2 हिस्सों में बटा। कोई भी भाषा दबंग नहीं होती है। बिहार के लोगों को झारखंड के लोगों से बहुत प्यार है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर 100 मिलती रहे।